अंश की वृद्धि करना होगा, तब भारतवर्ष समृद्ध बनेगा। केवल कारखाने फैक्ट्रियां ये लगाने से तो प्रदूषण बढ़ेगा, इससे पुनः भारतवर्ष समृद्ध नहीं बनेगा। गो आधारित कृषि व्यवस्था हो, डिटेल नहीं कर सकेंगे, गो आधारित कृषि व्यवस्था हो और गो आधारित अर्थव्यवस्था हो। जो प्राचीन काल में थी वो व्यवस्था यदि पुनः स्थापित हो जाए, तब वो जो उल्टा चक्र चला हुआ है वो फिर सुलटा होगा, और जब फिर सुलटा होगा तब समृद्धि आएगी, वरना समृद्धि नहीं आ सकती। इसलिए जो वर्तमान काल में चल रहा है ना, विकासवाद का नारा, बस एक ही मंत्र, विकास विकास विकास। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं चुनाव की सभाओं में, विकास विकास विकास। तो ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है, वो विकास 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 जो आप चाहते हैं, उस विकास का एक मूल मंत्र है गोरक्षा गोरक्षा गोरक्षा, गो संवर्धन गो संवर्धन गो संवर्धन। इसके बिना ये काम हो नहीं सकता है। यदि हम इसकी गहराई में विचार करें तो बहुत समय लग जाएगा। आज देखिए, आप लोग समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, टीवी पर सुनते हैं, एक बहुत बड़ा, एक जो निंदनीय विषय है, ये किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इसके लिए अनुदान दिया जाता है, कर्जा माफी की जाती है, और सरकार कह रही है हम किसानों की इनकम को दुगना कर देंगे। ये जो कृषक आत्महत्याएं कर रहे हैं ना, ये इसको भी यदि समाप्त करना है तो उसका भी इलाज यही है कि वो गो संपत्ति से संपन्न हो। इसलिए इस तरफ सबको बहुत ध्यान देना होगा। हाँ? और कुछ लोगों के करने से भाई ये नहीं होगा ये काम। हाँ? सब लोगों को मिलकर के इस काम को करना पड़ेगा। हाँ? ये गो हत्या को बंद करवाने का उपाय ये नहीं है कि हम कोई आंदोलन करेंगे, नारे लगाएंगे। नारे लगाने से गो हत्या बंद नहीं होगी, गो सेवा करने से गो हत्या बंद होगी। हाँ? गो संवर्धन करने से गो हत्या बंद होगी। आप गो पालन करेंगे तब गो हत्या बंद होगी। और यदि आप लोग कहें कि हम तो गृहस्थ लोग हैं और शहरों में रहते हैं, हमारे तो घर ही छोटे छोटे हैं, हम फ्लैट में कहां पर गाय बांधें, हमसे तो ये हो नहीं सकता है। हाँ, चूंकि आपसे ये नहीं हो सकता है, हम जानते हैं, अन्य महात्मा लोग भी जानते हैं, इसीलिए तो ये गौशालाओं को बनाने का एक अभियान चलाया गया है, और इसीलिए इस शरीर के द्वारा भी ये सेवा हो रही है। और औरंगाबाद के समीप श्री गोविंद गौशाला का निर्माण हो रहा है, वो निर्माणाधीन है, और गौ सेवा भी वहां प्रारंभ हो चुकी है, गौ सेवा भी हो रही है। लेकिन इस कार्य को कोई स्वामी जी महाराज महात्मा लोग यही करेंगे, इससे नहीं होगा। इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। और इसलिए मैं एक बात हर कथा में कहा करता हूं, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। बस केवल इतना सा काम आपको करना है, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, एक सदस्य के नाम से
₹1 प्रतिदिन गोग्रास का निकालना है। ₹1। और जैसे मान लीजिए आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, तो ₹5 कम से कम, ये राशि में कम से कम बता रहा हूं, ₹5 कम से कम आप गोग्रास का निकाल देवें। और फिर जब वो राशि इकट्ठी हो जाए, महीने में, 2 महीने में या 1 साल में, उस राशि को आप गौशाला में भेज दें। हम ये निवेदन नहीं करेंगे कि हमारे यहां गौशाला में ही गोग्रास भेजो। जहां आपको अच्छा लगता हो, यदि गोविंद गौशाला में भेजना हो तो आप वहां भेज ही सकते हैं। और जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, तो चैनल पर नीचे वो राधा गोविंद सेवा मिशन का जो बैंक अकाउंट का नंबर है वो चल रहा है, उसमें आप जमा कर सकते हैं। आपकी सेवा वहां पहुंच जाएगी। और यदि आपकी श्रद्धा कहीं और हो, किसी अन्य गौशाला में आपको गोग्रास भेजना है, तो वहां भेज दो, कहीं भी भेज दो। लेकिन प्रत्येक दिन का एक व्यक्ति का ₹1 निकाल करके आप उस राशि को एकत्रित करें और गो सेवा में जहां आपको अच्छा लगे, आपकी सेवा का सदुपयोग हो, वहां पर आप लोग गोग्रास अवश्य भेजें। बार बार इस बात को कहा जाता है, लेकिन फिर भी हम में चेतना नहीं आती। पता नहीं क्या बात है, कितना माया का मल छा गया है हमारे अंतःकरण पर। जो जो भी बातें श्रेष्ठ बताई जाती है आप लोगों को, आप सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन समझदार होते हुए भी उन बातों को आप क्रियात्मक स्वरूप नहीं देते हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। देखिए, आप लोग तो यहां सत्संग में आए हैं, आपसे मैंने प्रार्थना की थी, जब आप प्रसादी प्राप्त करें तो आप अन्न को व्यर्थ न करें, जितना प्रसाद चाहिए आप पावें, लेकिन आप जूठा न छोड़ें, अन्न को व्यर्थ न फेंकें। इतना कहने के पश्चात भी आप लोग जो यहाँ समझदार लोग बैठे हैं, मेरे पास समाचार आता है, स्वामी जी लोग जूठा बहुत छोड़ते हैं। सोचिए, इतनी छोटी सी बात, एक छोटा सा निवेदन आपको किया गया है, और यह भी कहा गया आपको कि यहां की ही बात नहीं है, आप अपने घरों में भी अन्न के कण को भी बर्बाद नहीं करें। अन्न का कण और जीवन का क्षण, इन दोनों चीजों का महत्व जब तक कोई व्यक्ति नहीं समझता है, तब तक उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए पुनः आपसे निवेदन है, अरे जिस देश में ये समाचार आते हैं कि हजारों लोग, लाखों लोग रोज भूखे सो जाते हैं, उस देश में आप अन्न को व्यर्थ फेंकने की ये अविवेकपूर्ण कार्य आप कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? तो इसलिए पुनः आपसे निवेदन है कि यहां भी और अपने घरों में भी आप अपने जीवन को इस प्रकार बनावें कि, और कहीं मान लो अन्न कुछ बच भी जाता है, तो वो अन्न किसी दूसरे मनुष्य के पेट में चला जाए, किसी भूखे को मिल जाए या किसी अन्य जीव को मिल जाए, लेकिन उस अन्न को आप नाली में फेंक दें, उससे गंदगी भी होगी और वो अन्न बर्बाद भी होगा। इसलिए देखो, ये छोटा सा निवेदन हमारा है, लेकिन फिर भी इसमें भी आप लोग लापरवाही करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से हम बार बार निवेदन करते हैं, इतनी छोटी सी बात कि आपको ₹1 गो सेवा में भेजना है और सबको नियमित रूप से भेजना है। इतना कहने पर भी, अभी तो पिछले 3 साल तो हो गए लाइव टेलीकास्ट होते, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इतना विनम्र निवेदन करने पर भी पूरे भारत में ये जो कथा इस समय लाइव टेलीकास्ट हो रही, इसको भी, और पहले जो संस्कार चैनल पर भी कथा लाइव टेलीकास्ट हुई है, साधना पर भी हुई है, हमने ये निवेदन किया है। लेकिन श्री गोविंद गौशाला में नियमित रूप से गोग्रास भेजने वाले 10 लोग भी नहीं हैं।
10 लोग भी नहीं है। इसलिए कम से कम कृपा करो, करुणा करो। अब जो आप लोग सुन रहे हैं, बार बार कहना नहीं पड़ना चाहिए। आप जानते हैं कि भगवत विषय जब हम बोलने लगते हैं तो ये बीच में ये विषय जब आता है तो संक्षेप में कहने में ही आप लोग समझ जाएं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर भी बार बार कहना पड़ता है। इसलिए आप लोग जो सुन रहे हैं यहां पर, वो सब भी, और जो चैनल पर सुन रहे हैं अपने अपने घरों में, मैं पुनः बार बार कह रहा हूं, ये मेरा निवेदन इस शरीर के द्वारा जो गौशाला चल रही है उसके लिए ही नहीं है। ये भारतवर्ष में जिस क्षेत्र में भी, जहां पर भी जो भी लोग रहते हैं और उनके क्षेत्र में जहां भी कोई गौशाला है और वहां आपकी सेवा की आवश्यकता है, तो आप बिना मांगे वहां पर गोग्रास भेजो। और हम दावे के साथ कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले कम से कम जितने वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वे लोग भी, अरे 80-90 करोड़ तो होंगे, 80-90 करोड़। हाँ? यदि 1 रुपया प्रतिदिन निकाला जाएगा तो एक दिन का कितना हो जाएगा? 90 करोड़। और सब 1 रुपया ही थोड़ी निकालेंगे, कोई ज्यादा भी तो निकालेंगे। 1 अरब रुपया प्रतिदिन निकल जाएगा, 1 अरब। और वो आप भेजने लग जाए गौशालाओं में, तो गौशाला वाले आपको फोन करके कहेंगे, नमस्ते, अभी हमारे पास वो धन को उपयोग करने की व्यवस्था नहीं है, अभी मत भेजना, दूसरी गौशाला में भेज दो। इतना धन आ जाएगा केवल 1 रुपया गोग्रास निकालने से। इतना सरल काम। और हम लोग देखिए कहते हैं आंदोलन करेंगे, नारे लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये करने की जरूरत नहीं है। 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया 1 महीने में भेज दो, 2 महीने में, 3 महीने में भेज दो, दे दो, निकाल दो। वो तुम्हारा है ही नहीं, वो गौ माता का हिस्सा है। गौ माता के हिस्से को तुम्हें नहीं खाना है और बचा के रखना भी नहीं है। और एक निवेदन, आप लोगों से एक निवेदन और है। आजकल एक परिपाटी चल पड़ी है, लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, जन्म दिवस, बच्चों का जन्म दिवस मनाते हैं। हमने देखा है आजकल लोग जब अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, इतनी बड़ी पार्टी का आयोजन करते हैं। और एक आयोजन करते हैं आजकल लोग, अपने विवाह की सालगिरह बोलते हैं ना उसको, मैरिज एनिवर्सरी, वो भी मनाते हैं, उसमें भी पार्टी करते हैं। और विवाह के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, तब तो फिर सिल्वर जुबली, अब 50 वर्ष पूरे हो गए तब गोल्डन जुबली, बड़ा आयोजन करते हैं। ठीक है, ठीक है, हम इस बात के विरोधी नहीं हैं कि आप अपना जन्मदिन मत मनाइए या अपने बच्चों का जन्मदिन मत मनाइए या अपने विवाह की सालगिरह मत मनाइए। जीवन में उत्साह तो होना चाहिए, उमंग तो होनी चाहिए, कोई उत्सव तो होना चाहिए। उत्सव विहीन सूखा सूखा जीवन, ये ठीक नहीं। इसलिए उत्सव तो आप मनाओ चाहे, लेकिन उत्सव मनाने में आप जो धन का दुरुपयोग करते हैं वो मत करिए। और इसी बहाने, जन्मदिन बनाने के बहाने या विवाह उत्सव के बहाने
शादी की सालगिरह के बहाने आज बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, पार्टी में कितना खर्च होगा? 2 लाख। ठीक है, पहले से 11,000, 21,000 कुछ जो भी राशि हो पहले गौशाला में भेज दो, पहले वो भेजो, फिर जन्मदिन मनाओ, विवाह की सालगिरह मनाओ। चलो अब एक प्रसंग आ गया तो एक बात और बता देते। एक और बीमारी लगी है आजकल हम लोगों को। विवाह का जो उत्सव होता है, विवाह का जो संस्कार होता है, उसमें एक कंपटीशन शुरू हो गया धनाढ्य लोगों में। इतना पैसा खर्चा करते हैं, करोड़ों रुपया। और किसी ने यदि अपने बेटे के विवाह में 5 करोड़ रुपया खर्चा कर किया है तो दूसरा कहता मैं 10 करोड़ खर्चा करूंगा, मैं इससे भी और ज्यादा खर्चा करूंगा। और जब वो समारोह होता है तो उस समारोह में इतने प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, कोई चख नहीं सकता है। और फिर उसमें वो व्यर्थ बहुत जाता है। ये आप लोग सब जानते हैं, आपको मालूम है। इस कंपटीशन को बंद करिए। सबसे हमारा आह्वान है धनाढ्य लोगों से, ये कंपटीशन मत करो। आप उत्सव जरूर करें, लेकिन उसकी एक सीमा में रह करके करिए। और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात बताऊं, बहुत बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और खास तौर से मैं बता रहा हूं, जो धनाढ्य लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, और उसमें भी खास तौर से क्योंकि हमारा जन्म राजस्थान में हुआ है, तो हमारे राजस्थानी भाइयों में भी पहले तो ये बीमारी नहीं थी, लेकिन आजकल ये बीमारी शुरू हुई है। क्या कि जब विवाह होता है तो उस विवाह स्थल पर एक अलग से व्यवस्था की जाती है मद्यपान की। शराब का काउंटर लगाया जाता है। ये तो घोर निंदनीय है। इसलिए कृपा कर करके विवाह के उत्सव में ये नया नया हमारे को भी सुनने में आता है कि आजकल राजस्थानी भाइयों के यहां पर भी जब विवाह होता है तो वहां पर वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कोकटेल नहीं और कोई नाम है उसका, उनका कुछ तो लगाते हैं उसको। कृपा करो, ऋषियों मुनियों की संतान ऐसा करे। तो इसलिए ये जो धन का दुरुपयोग होता है, इसको रोकना है, बंद करना है। और जो भी इस प्रकार के उत्सव होते हैं, उसमें सबसे पहले एक धनराशि आपको गौशाला में भेजना चाहिए। ये आप लोगों से निवेदन है। इतना मान लोगे तो किसी प्रियाशरण को धन के लिए, गो रक्षा के लिए, गो संवर्धन के लिए धन की याचना नहीं करनी पड़ेगी। बुरा भी लगता है, बुरा भी लगता है धन की याचना करना, और इस व्यासपीठ से बैठकर धन के लिए बोलना। हाँ? ये तो कोई गरिमा नहीं है व्यासपीठ की। हाँ? लेकिन मजबूरी है, इस स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं। और एक बात बता दें, चलिए जब आज प्रसंग शुरू हो गया है, सभी बात बता देते हैं। ये जो गो रक्षा का और गो संवर्धन का कार्य हो रहा है, इसमें अभी तक जो हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़े लोग, धनवान लोग ही नहीं, धनवान लोग ही नहीं, तो जो बड़े बड़े महाराज लोग हैं, बड़े बड़े मठाधिपति, जिनका बड़ा नाम है धार्मिक क्षेत्र में, जिनकी कथाओं में लाखों लोग आते हैं, और बड़े बड़े मंदिर हैं जिनके अरबों रुपए के, कुछ प्राचीन मंदिर भी हैं,
कुछ नए भी बन रहे, और उन ट्रस्टों की, उन मंदिरों की अरबों रुपए की संपत्ति है। उनका ध्यान अभी गो रक्षा की तरफ पूरी तरह नहीं गया है। और वो जो संस्थान जिनके पास कोई आर्थिक समस्या नहीं है, बहुत धन है, वो अभी गो सेवा में बहुत कुछ महत्व देकर के उसके लिए नहीं कर रहे हैं। कर भी रहे हैं तो बहुत थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। इसलिए केवल आप लोगों से ही नहीं, वे जो बड़े बड़े महात्मा संत आदि हैं, जो अभी गो रक्षा के कार्य में, गो सेवा के कार्य में पूरी तरह से नहीं लगे हैं, उनसे भी निवेदन है, प्रार्थना है कि हे महात्माओं, हे महाराज लोगों और हे मंदिर के मठाधिपति लोगों, आप लोग इस गो रक्षा के कार्य में आगे आइए और इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए आप कार्य करिए। और जो संत महात्मा लोग पहले से ये कर रहे हैं, उन सब के चरणों में बारंबार प्रणाम है। तो सब मिलकर के ये कार्य जब हम करेंगे, तब ये कार्य संपन्न होगा। और तब 5000 पर वर्ष पहले जो हमारे देश की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज, वो समृद्धि ब्रज की, नंद बाबा की। नंद बाबा ने 20 लाख गायों का दान किया, सोने से मढ़े हुए सींग, चांदी से मढ़े हुए खुर, ऐसी गायें, और 7 तिल के पहाड़ बनाए। और तिल के पहाड़ बनाए इसलिए कि उसमें अनंत हीरे मोती सब उलट दिए, फिर सुनहले वस्त्रों से उनको ढक दिया, और फिर उसका दान किया है नंद बाबा ने। ब्रज सौमंगल्य गिरो विप्रा, ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देने लगे, सूत मागध बंदी जन सब गाने लगे, भेरियां बजने लगी, दुंदुबी बजने लगी, और सारे ब्रज की गलियों को झाड़ दिया गया, बुहार दिया गया है, और सब घरों को सजा दिया गया है। विचित्र धातु बरहस्त्रक वस्त्र कांचन मालिनः, और गाय, बैल और बछड़े ये भी नंदोत्सव में आए हैं। उनके अंग पर भी हरिद्रा का और तेल का लेप किया गया है, पताकाएं लगा दी गई है, सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव कर दिया गया है गलियों में। और गोप लोग अपने अपने हाथों में अनेक प्रकार की भेंट लेकर के, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गोप लोग सब सुंदर सज धज करके और वस्त्र अलंकार से अलंकृत होकर के नंद बाबा के महल की तरफ गाते नाचते हुए जा रहे हैं। और ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो रे यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो रे यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो
ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, जूथ के जूथ नंद घर आवे, जूथ के जूथ नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, जूथ के जूथ नंद घर आवे, जूथ के जूथ नंद घर आवे। ओ प्रेमानंद समान आज सुख सबने पायो है, ओ प्रेमानंद समान आज सुख सबने पायो है। हे ब्रज में, ब्रज में, ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो हे, ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो हे, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो हे, ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो हे। जय हो। ब्रज 84 कोस में भैया, 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 सब ही कहे धन यशोदा मैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया। ओ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। अरे ब्रज में जय हो, ब्रज में जय हो, हर ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला। बधाई हो। ओ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, ओ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो रे, यशोदा ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो रे, यशोदा ने लाला जायो है। अरे ब्रज में जय हो, ब्रज में जय हो, अरे ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार नंद